ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं करम सिंह जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾही श्री हरकृष्ण साहब का गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब है। हम यहाँ गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब श्री हरकृष्ण साहब जी पातशाही 8वीं अम्बाला शहर से ये 7 किलोमीटर दूर है जी। तो यहाँ गुरु हरकृष्ण साहब ने बहुत कौतुक किए। यहाँ छोटी उम्र में जब गुरु साहब दिल्ली को जा रहे थे, जहाँ एक पंडित था जो वेदों का बहुत ज्ञाता था, उसने कहा भी ये कृष्ण नाम रखा लिया इन्होंने, कि ये श्री हरकृष्ण साहब कहते हैं, ये कहाँ उनकी रीस कर लेंगे। तो उन्हें बोला अगर ये कृष्ण साहब हैं, श्री हरकृष्ण साहब ये गीता के अर्थ कर देंगे। तो ये बात सिखों के पास गई। सिखों ने फिर गुरु साहब को बताया भी ऐसे बोल रहा है जी। उन्होंने कहा भी तू अपने आप कोई बंदा ले आ। तो इस गांव में से एक गूंगा बोला ले आए थे वो चुन के। तो उसके पास जब वो गुरु साहब के पास आया, वो उसके कानों से सुनता नहीं था और मुंह से बोल नहीं सकता था। तो गुरु साहब ने उसके सिर पर छड़ी रखी। तो उससे बाद पंडित जी गीता के अर्थ मतलब गीता का श्लोक बोलते थे, तो वो छज्जू जीवर अर्थ करता था। तो यहाँ का ये स्थान मतलब गूंगे बंदे पे से गीता के अर्थ करवा दिए थे। पंडित जी अगर गलत बोलते थे तो वो जो टोकता था कि आप पंडित जी ठीक बोलो इसको। गुरु साहब की कृपा से उन्हें सिर्फ सिर पर छठी रखी, तो उससे साहब उन्हें सिर्फ गीता के अर्थ करके सुना दिए। इसलिए यहाँ गूंगे बोले जो भी कई बार बहुत ज़्यादा स्नान करते हैं सरोवर में, सभी ठीक होके जाते हैं। ये इधर स्नान करते हैं? यहाँ सरोवर है अंदर बहुत बड़ा। अच्छा, सरोवर है अंदर, सरोवर में स्नान करते हैं तो रोगियों के रोग दूर होते हैं। यहाँ जो भी रोगी आता है या रोगियों के रोग दूर होते हैं। और कितना दिन इधर हरकृष्ण जी रहे थे इधर? ये अब इतिहास मुझे पूरी तरह, वैसे कुछ दिन रह के गए हैं, कुछ दिन ही रहे हैं। ये भी शिरोमणि हाँ, श्रोमणी कमेटी के अंडर है जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक वही बास है सबका है जी। शिरोमणि कमेटी ही बास है सबका। उसका परमानेंट मेंबर बादल फैमिली है ना? नहीं, वो इलेक्शन होता है कैसा है? इलेक्शन होता है जी वैसे तो। अब कई साल से नहीं, मुझे मालूम नहीं है। पूछना नहीं वो। हाँ, कोई बात नहीं, हम सारा बता देंगे आपको, फिर बताएंगे वो सारा। अच्छा, एक्सप्लेन करेंगे बाद में। मालूम नहीं, मैं किधर भी गए तो वो बोल रहे थे शिरोमणि अकाली दल, मतलब शिरोमणि कमेटी नहीं, का। वो का बहुत साल से वही इसका वो इलेक्शन जीतते हैं।
शस्त्र होते हैं। मतलब गुरु से यूज लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ शस्त्रों के साथ। वो जो 9 साल के थे वो लड़ाई लड़े। वो नहीं लड़े, दूसरे गुरु साहब, ये इतिहास लिखा हुआ है। सारा इतिहास। इतिहास है, देखो, फोटो ले सकते हैं। ले लिया। अंदर नहीं जानी गुरु। बहुत बड़ा है ये तो। किला नहीं था ना ये। ना किला नहीं है, गुरुद्वारा ही है। ये अभी संगत बहुत होती है, ऐतवार को यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठ होता है। ऐतवार को ना यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठ होता है, हर एक ऐतवार। किसका? ऐतवार में पब्लिक बहुत आती है। ये कौन सा वार में? ऐतवार संडे को। संडे को। अच्छा अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं? ये तो रविवार, ऐतवार, रविवार ही बोल रहे रविवार को थे। बहुत ज़्यादा इकट्ठ अच्छा, होता है अच्छा, यहाँ। हर एक रविवार हाँ, हर एक रविवार बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। चीज़ आती है यहाँ, बताते हैं आपको। गुरु साहब वहाँ बैठे थे। Many people comes in Sunday. संडे में। At so. पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता अंदुले त्रिभुवन सूजिया गुर भेट पुनीता। श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। मतलब गुरु हरकृष्ण जी को ध्यान से सारे दुख चले जाते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमारा रहरास करते हैं उसमें पंक्ति आती है, ये दसों ग्रंथ में, अरदास में। अच्छा। प्रत्येक गुरु की विशेषता बोली है। तो जहाँ बैठे थे गुरु साहब, ये पुरातन ईंट है। अच्छा, ओल्ड ब्रैक्स वेन दिस टाइम। इधर ही बैठे थे। हाँ, यहाँ ये चौकी खड़ा था, ये नीचे से निकला था। अच्छा। इधर को आ जाओ। पाउंड हाँ, यही वो सरोवर है। तो बाहर है, मैं आके ना कानू घूम रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जो सरोवर है, यहाँ स्नान करते से बड़े रोगियों के रोग दूर होते हैं। अच्छा। ठीक है जी, ये सरोवर है गुरु हरकृष्ण साहब ने 8वीं पातशाही का। दूर दूर से रोगी, हर कोई जैसा भी मतलब मानसिक रोग भी दूर होते हैं, शारीरिक रोग भी दूर होते हैं यहाँ आने से। श्री हरकृष्ण ती आई है जिस डिठे सब दुख जाए। ठीक है जी, ये सरोवर उन्हीं की गुरु हरकृष्ण साहब के पंजोखरा साहब में। कितना साल पुराना है ये? बहुत पुराना ही है, तो इसका इतिहास तो बहुत काफ़ी साल, जब का गुरु साहब आए थे यहाँ 1718 ईस्वी वो लिखा हुआ वहाँ, तभी का इतिहास है। तो लगभग 300 साल से ऊपर हो गया। पंजोखरा साहब 8वीं पातशाही श्री हरकृष्ण साहब। बढ़िया।
ये शस्त्र किसका है, वो बोल रहे थे वो? ये शस्त्र जहाँ भी आप गुरुद्वारा साहब में जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होगा, उसके आगे शस्त्र जरूर होंगे, क्योंकि 10वीं पातशाही ने कहा भी शस्त्र जरूर पहनो, सिखों को भी कहा कि शस्त्र जरूर रखो। ये शस्त्र इसलिए हरे गुरुद्वारा साहब में। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि जिससे गुरु ने यूज किया, ऐसा शस्त्र नहीं? नहीं, गुरु के यूज किए हुए वो कुछ होते हैं, वो तख्त साहब है, जैसे अपना तख्त श्री पटना साहब भी पढ़े हैं वो शस्त्र, तख्त हजूर साहब भी पढ़े हैं गुरु साहब के शस्त्र, तो अकाल तख्त साहब अमृतसर भी पढ़े हैं। अच्छा। जो गुरु ने यूज किए वो भी पढ़ी मधुके पुराने टाइम में। बिल्कुल, ठीक है जी, वो भी है शस्त्र।